भगवान राम की नगरी जिसे अयोध्या कहा जाता है, जहाँ पुत्र का पिता के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान है और सम्मान दिखाई देता है, जहाँ भाई के बीच अथाह प्रेम दिखाई देता है, जहाँ पत्नी और पति के बीच अटूट संबंध दिखाई देता है, जहाँ मित्रता में छोटा बड़ा या राजा रंक नहीं देखा जाता, जहाँ न्याय के लिए युद्ध तो अपनों के लिए बलिदान देखा गया। उस नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ। वहां पर एक भव्य मंदिर बनाया गया जो बाबर नामक एक क्रूर हमलावर ने तोड़ दिया। इसे बनाकर दोबारा तैयार करने में 5 सदियों से ज्यादा का वक्त लग गया। और क्या आप जानते हैं, जो मंदिर बाबर ने तोड़ा था उसे किसने बनाया था? वह कैसा था? अयोध्या नगरी, जो हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है और भगवान राम की जन्मभूमि। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राम जन्म है, इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। चलिए जानते हैं भव्य मंदिर किसने बनाया, कैसा था वह मंदिर। शोध अनुसार पता चलता है भगवान राम का जन्म 514 ईसा पूर्व में हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। अवशेष पर अंकित चिन्ह और मिली बाउंड्री से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और चरित्र चित्रण किया गया है। इस खुदाई में कितनी दीवारें फर्श और बराबर दूरी पर स्थित हैं। 50 खंभों के आधार की 2 कतारें पाई गई थीं। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। GPRS रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति SU खान ने एकमत से माना कि जहां रामलला विराजमान है वही श्री राम की जन्मभूमि है। सबसे पहले जानते कि कैसी थी अयोध्या नगरी। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में इसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उसे नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहे पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। ये महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती नगर की तरह महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी को सजाया था। क्या था? जन्मभूमि का हाल कहते हैं भगवान राम के समाधि लेने के पश्चात है। अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनके जन्मभूमि पर बना महल वैसे के वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार है पुणे राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद है सूर्यवंश के अगले 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा प्रदबल तक है। अपने चरम पर रहा कौशल राज्य। प्रदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथ आई थी और यह कौरवों की ओर से युद्ध लड़ी थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह तो आप सभी जानते हैं। बाबर के क्रूर सेनापति मीर बाकी ने वहां पर स्थित मंदिर को तोड़ा और उस पर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उस मंदिर को बनाया किसने था? इसके बाद ईशा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखिर करते हुए अयोध्या पहुंच गए। यानी शिकार खेलते हुए विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे तो उन्होंने खोज आरंभ की और पास एक जोगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर और साथ ही कुप सरोवर महल आदि बनवाए ताकि लोग जो यहाँ पूजा पाठ करने आए वहाँ पर खाना बना सके, पानी पी सके और यहाँ पर रहना बसेरा कर सके। उन्होंने यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी।
विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने उस समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उनमें से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अनेक अभिलेख से ज्ञात होता है गुप्त वंश से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या और रघुवंश का कई बार उल्लेख किया है। अब इतिहास में इसके साक्ष्य क्या मौजूद थे? यहाँ देखा कि कई बौद्ध मतों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हंदशाम आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदू का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते, जिससे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा के 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया। उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मंदिर और मूर्तियां तोड़ने का कर्म जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी के अंत में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में आक्रांता सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमण के बाद भी सभी तूफानों, झंझावड़ों और मुसीबत को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा और खड़ा रहा। कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्मस्थान पर स्थित है प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था, परंतु अब एक सुखद समाचार है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भले ही हमने 5 शताब्दियों तक प्रतीक्षा की है, लेकिन फिर भी हम इस बात से संतोष महसूस करते हैं कि हम वो पीढ़ी हैं जो बनता हुआ राम मंदिर देख रहे हैं। और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाएगी। क्या आप भी इस दिवाली में शामिल होने वाले हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।